हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वत्सल। और आज हम पढ़ने वाले ये तीनों टॉपिक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर और डीएनए के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं डीएनए होता क्या है। तो डीएनए होता क्या है? सिंपली डीएनए एक पॉलीमर है। डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड में कंफ्यूज मत होना। न्यूक्लियोटाइड क्या है? डीएनए जिससे बनता है, और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। तो अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है हमारा शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। तो कौन सी शुगर होती है? अब ये हमारे दिमाग में आ रहा है। तो शुगर कौन सी होती है अपने पास? पेंटोस शुगर। तो शुगर देखने तो हम दोनों की देख लेते हैं, डीएनए और आरएनए की। डीएनए में शुगर होती है अपनी डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में होती है राइबोज शुगर। ठीक है, दोनों की देख लेते हैं भाई क्या है। तो आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज शुगर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5। ठीक है, ये होती है राइबोज शुगर की। और अभी हम पढ़ कौन सा रहे हैं? डीएनए पढ़ रहे हैं। तो डीएनए की इसमें कौन सी होती है? डीऑक्सी। नाम से क्लियर है, डीऑक्सी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H10। हमें एक ऑक्सीजन हटाना है, O4। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, एक ऑक्सीजन हटा दिया हमने तो डीऑक्सी राइबोज। ठीक है ना। ये फॉर्मूला अपनी डीएनए की शुगर का है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और कैसे आया वो तो मैंने आपको बता दिया। और नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी रहती है वो तो सभी को मालूम है, एडेनिन एंड गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, ये फ्लो हमेशा याद रखना, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, ATGC ATGC। ये बार बार बोलने से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में रिकॉल करने में इजी जाता है। तो हमेशा क्या याद रखना है? ATGC, AT और GC। ठीक है, इसके बाद बारे में आगे पढ़ते हैं डिटेल में। तो अभी इतना याद रखना है। और फॉस्फेट ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है? डीएनए क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सिंपली बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के डीएनए को बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है अपना? न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। शुगर कौन सी लेनी है हमें? अगर आरएनए देख रहे हैं तो राइबोज शुगर, जिसका फॉर्मूला हम ये देख चुके हैं, C5H10O5। और डीएनए पढ़ रहे हैं तो उसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो, C5H10O4, तो हो जाएगी अपनी डीऑक्सीराइबोज शुगर। हो गई अपनी C5H10O4। नाइट्रोजनस बेसिस कौन से लेना है हमें? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये कौन से होते हैं हमारे? प्यूरिन्स। और ये होते हैं पायरिमिडिन्स। नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दो प्रकार के, प्यूरिन, पायरिमिडिन। एडेनिन गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ लिया हमने। प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स में कौन से? एडेनिन गुआनिन रहती है प्यूरिन्स में, पायरिमिडिन्स थाइमिन एंड साइटोसिन। तो इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। जो जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी है वो अभी आगे काम आने वाली, इसे याद रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर कौन सी होती है। हमें अब स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोटाइड का। इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते पहले, C5H10O4, राइबोज शुगर का, डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला है ये। तो इसमें बनाना कैसा है? ये ऑक्सीजन है। और इसके लिए थोड़ी हमें दो बातें याद रखनी है। जो हमारा नाइट्रोजनस बेस रहता है, नाइट्रोजनस बेस रहता है, वो इस ग्रुप में लगता कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट कार्बन पे अटैच रहता है। कार्बन पे अटैच रहता है। ठीक है,
तो नाइट्रोजन बेस हमारा कहाँ अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन पे। और जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, वो हमारा अटैच होगा 5th पोजीशन पे या सिंपली 5th कार्बन पे। ठीक है, तो इसमें जो 5th कार्बन रहता है वो रिंग के बाहर रहता है। तो अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस, ये ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये हमारा, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये फर्स्ट कार्बन है अपना। तो यहाँ पे अपना अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया हमारा। तो अब नंबरिंग करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और 5th कार्बन जो रहता है वो बाहर रहता है अपने इसके इधर रह गया अपना ये फॉस्फोरस ग्रुप। ठीक है, H3PO3। तो हमने क्या क्या देख लिया, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे उसी को लगा लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या पढ़े थे हमने, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है अपना न्यूक्लियोसाइड। इसलिए मैं बोल रहा था आप कंफ्यूज मत होना हमेशा। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट अपना ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हो गया अपना ये। तो अभी तक हमने देख लिया न्यूक्लियोटाइड, देख लिया उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब बेसिक देख लेते डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले ये चेन देख लेते कैसी होती है इसकी। ये आ गया अपना नाइट्रोजनस बेस, ये आ गया अपना फॉस्फोरस ग्रुप, और एक बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये आ गया फॉस्फोरस ग्रुप। ठीक है, अब हमें सबको पता है डीएनए होता है एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इसके 2 स्ट्रैंड रहते हैं, ये 5 डैश रहता है और ये 3 डैश रहता है, ये 3 डैश रहता है। ठीक है, और ये 3 डैश और एक बना लेते हैं। रौनक पॉज कर। तो देख लेते हैं इसकी चेन कैसे रहती है न्यूक्लियोटाइड की। ये तो हमने देख लिया कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक होता है न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बनाते हैं अपना डीएनए। तो देखिए जैसे अपने चेन ले लिए, ये होता है 5 डैश एंड और ये होता है 3 डैश एंड। ये इसका एंटी पैरेलल है, 3 डैश एंड इधर होगा और ये होगा 5 डैश एंड। इसको क्यों 5 डैश बोलते हैं, ये 5th कार्बन पे ये 5th इसलिए, और ये 3rd पोजीशन है इसलिए 3 डैश, और ये एंटी पैरेलल होता है इसलिए 3 डैश ऊपर 5 डैश नीचे, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे रहते हैं, जैसे एडेनिन ले लिया हमने और यहाँ पे ले लिया हमने थाइमिन। आपको ये हमेशा याद रखना है A, T, G और C। ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, और ये प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे A ले लिया तो T ले लिया, और यहाँ पे G और C ले लेते हैं। तब इनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, इनकी बॉन्डिंग आपको याद रखना है हमेशा डबल बॉन्ड A और T में रहता है। गुआनिन और साइटोसिन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहता है। यह है इसके स्ट्रक्चर, और ऐसे बहुत सारे मिलकर के बनाते हैं अपना डीएनए। तो अब देख लेते हैं डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर। ये चेन मिलकर के बनाती है डीएनए। ये हमारा डीएनए का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। तो इसके इसमें 5 नाइट्रोजन बेस पेयर रहती है। पूरा बना लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको हम बोलेंगे एक टर्न। ये जो एक पूरा टर्न है, इसके बीच की डिस्टेंस अब निकालनी है, और ये जो होती है एक नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की जो जितनी डिस्टेंस होती है वो निकालनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो इधर जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रहती है, 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस रहती है वो रहती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तब एक टर्न में रहती है अपनी टोटल 10 बेस पेयर्स। ठीक है, तब इसलिए पूरे टर्न के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 ×
3.4, तो डायरेक्ट आ गया हमारा 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपको याद रखना है कि एक टर्न डीएनए के हेलिक्स के एक टर्न में डिस्टेंस कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम रहती है। और इसकी विड्थ बोल लो या फिर दो स्ट्रैंड के बीच की डिस्टेंस पूछता है तो वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 ये 3 और ये 5 और ये 3। ठीक है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, आपको याद रखना है। 34 एंगस्ट्रॉम होती है 1 टर्न के बीच की डिस्टेंस और 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है 2 नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस। और डीएनए के बारे में जो बेसिक पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो मैं आपको एक डायग्राम में बता देता हूँ, जिससे आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वो डायग्राम पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे डीएनए के जो एनसीईआरटी में दिए हुए पॉइंट्स, जो बेसिक पॉइंट जिनसे क्वेश्चन आता है वो आपको एक चार्ट में बता देता हूँ। तो जो डीएनए उसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एफ मीचर। एफ मीचर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किए थे और उसका नाम क्या दिए थे? न्यूसेलिन। ईयर कौन सा था? 1869। ठीक है, ईयर भी याद रखना है और किसने दिया था और उसका नाम क्या दिया था। ये तीनों पॉइंट आपके काम के हैं। ठीक है, डीएनए होता है एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर होता है डीएनए का। दो साइंटिस्ट और थे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रखना है। ये दो साइंटिस्ट ने क्या किए थे? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से डीएनए की स्टडी किए थे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से डीएनए की स्टडी किए थे, जिनकी स्टडी के हेल्प लेकर के वॉटसन और क्रिक ने, ये दो साइंटिस्ट आपको नाम याद ही होगा, वॉटसन और क्रिक ने, दोनों ने क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल मतलब अपना यही वाला डीएनए का। ठीक है, ये मॉडल दिया था डबल हेलिक्स मॉडल किसने? वॉटसन और क्रिक ने, इन दोनों की स्टडी की हेल्प से। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है डीएनए के बारे में? एसिडिक नेचर है, चारगाफ्स रूल एक कर आता है, ये क्या बोलता है? चारगाफ्स रूल बोलता है कि एडेनिन और प्यूरिमिडिन और पायरिमिडिन एक होते हैं। जितना रेशो प्यूरिन्स का होगा उतना ही रेशो pyrimidines का होगा, मतलब 1:1 का रेशो होगा एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन का। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहता है ये बॉन्ड कौन सा रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? डीएनए सबसे पहले किसने दिया था? एफ मीचर ने 1869 में, न्यूसेलिन नाम दिया था उसको। चारगाफ्स रूल याद रखना है, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन्स। ठीक है, इनका रेशो क्या आता है? 1:1। और एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है तीनों चारों के बीच में, वो रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। AT के बीच में डबल बॉन्ड, GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखना है। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने दिए थे एक्सरे की स्टडी से डीएनए की स्टडी किए थे। किसकी मदद से? एक्सरे की मदद से। और इनकी जो स्टडी थी उनसे वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। तो ये था हमारा डीएनए का बेसिक। थैंक यू।